हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 जनरल एंट्री का राइटर डीके गोयल बुक्स क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड उसका सॉल्यूशन करेंगे आपको समझाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले एक परचेज की एंट्री और सेल की एंट्री में जो जनरल रूल फॉलो किया जाएगा कि वो एंट्री कैश की है या क्रेडिट की, उसको पहले क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि जो परचेज है वो 2 टाइप्स की होती है, कैश ऑब्लिक क्रेडिट। क्रेडिट का मीन्स होता है उधार, कैश का मतलब नगद परचेज माल खरीदना और उधार माल खरीदना। अब कई बार ट्रांजैक्शंस में क्लियर नहीं होता है कि यह माल नगद खरीदा है या उधार खरीदा गया है, या ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड भी यूज कर रखा है, परचेजर का नाम भी दिया हुआ है। तो 1 मिनट में हम ये सब क्लियर कर देंगे आपको कि वो कौन सी ट्रांजैक्शंस कैश की होती है, कौन सी उधार की मानी जाएगी। पहले परचेज के लिए हम बताते हैं। परचेज में परचेजर का नाम दे रखा है, 3 केस बनेंगे। परचेजर का नाम, परचेजर का नाम गिवन है ट्रांजैक्शन के अंदर और कैश वर्ड भी यूज कर रखा है, तो ये कैश की ट्रांजैक्शंस मानी जाएगी। केस नंबर 2, परचेजर का नाम गिवन नहीं है, कैश वर्ड दिया हुआ है, तो कैश की ट्रांजैक्शंस मानी जाएगी। एंड केस नंबर 3, परचेजर का नाम गिवन है, ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड्स नहीं दिया गया है, तो उस केस में उस ट्रांजैक्शंस को क्या माना जाएगा, उधार की ट्रांजैक्शन, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। तो केवल एक केस है जब ट्रांजैक्शन के अंदर परचेजर का नाम गिवन है और कैश या बैंक का वर्ड यूज नहीं दिया हुआ है, तो उस ट्रांजैक्शन को क्या माना जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन उधार में की गई है, क्रेडिट में की गई है। सेम रूल्स सेल्स पे अप्लाई होते हैं कि कस्टमर का नाम गिवन है और कैश या बैंक नहीं दे रखा है, तो वो ट्रांजैक्शन सेल की, उधार की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। बाकी अन्य केस में सारी ट्रांजैक्शंस कैश की मानी जाती हैं। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पूछ कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है। पहला कॉलम होता है डेट का, कि जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, किस डेट को की गई है। दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर्स का, जिसमें डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स लिखे जाते हैं। तीसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है कि जर्नल के अंदर एक दिन की सारी ट्रांजैक्शंस का लेन देन लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। बाद में उन ट्रांजैक्शंस को, जैसे मान लो सेल्स 15, सेल्स के बिल पूरे दिन में हमने 15 व्यक्तियों को सेल्स की है, तो शाम को वो सारी ट्रांजैक्शन सबके अलग अलग लेजर में जाके पोस्ट की जाती है, जिसे लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। अगला चैप्टर आएगा। तो लेजर में पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट किस पेज पर है, उस पेज नंबर को यहां डाल दिया जा सकता। जैसे रवि को हमने सेल किया, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और रवि का अकाउंट लेजर में 30 नंबर पेज पर है, तो लेजर फोलियो में 30 नंबर डाला जाता है। ये केवल मैं क्लियर कर रहा हूं, इसका कहीं भी पूरी
क्लास में किसी भी सॉल्यूशन में ये हमको भरना नहीं है, ये केवल एक क्लियर किया कि लेजर फोलियो होता क्या है। लेजर फोलियो सिंपली उस जो हमारी कंपनी की लेजर होती है उसमें वो अकाउंट किस पेज नंबर पर है, वो होता है लेजर फोलियो। यहाँ चौथा कॉलम होता है अमाउंट। कौन सा अमाउंट? डेबिट अमाउंट। पांचवा लास्ट कॉलम होता है क्रेडिट अमाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 1, enter the following transactions in the journal of मनोहर लाल एंड सन्स। तो मनोहर लाल एंड सन्स बिजनेस का नाम है, उसमें ये ट्रांजैक्शंस की गई हैं जो हमें जर्नल एंट्री जर्नल बुक में रिकॉर्ड करनी है। तो पहली ट्रांजैक्शंस है मार्च 1 को मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्ट बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल एंड सन्स ने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैश बिजनेस में इन हो रहा है या आउट? कैश इन हो रहा है। तो कोई भी रियल अकाउंट, रियल एसेट्स बिजनेस के अंदर आती है उसको डेबिट किया जाता है। और मालिक किस कैटेगरी में आता है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मालिक के लिए हमेशा बिजनेस में दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जहां भी मालिक को डेबिट या क्रेडिट करना होगा, ऑनर के लिए जहां भी ऑनर को अकाउंट में या तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। क्रेडिट जहां ऑनर को क्रेडिट करना हो, कैपिटल्स अकाउंट का यूज किया जाता है। जहां मालिक को डेबिट करना हो वहां कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो एक क्लियर, जहां भी मालिक को मालिक के नाम से मनोहर लाल एंड सन्स यूज नहीं करेंगे। मालिक को क्रेडिट करना मनोहर लाल को, तो किस नाम से करेंगे? मनोहर लाल अलग एंटिटी है और मनोहर लाल एंड सन्स अलग, बिजनेस अलग एंटिटी होती है, मालिक अलग एंटिटी अस्तित्व होता है। तो मनोहर लाल को जहां भी हमें यूज करना होगा डेबिट या क्रेडिट, उसके लिए क्या वर्ड्स यूज करेंगे? क्रेडिट के लिए कैपिटल अकाउंट और डेबिट के लिए ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है और गिवर कौन है? मनोहर लाल। तो मनोहर लाल के लिए कौन सा वर्ड्स यूज किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री फर्स्ट बनती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट। जो लेजर अकाउंट डेबिट होता है वहां डीआर लिखा जाता है। क्रेडिट के लिए क्या यूज किया जाता है? टू वर्ड्स। तो टीओ जहां टू लिखा जाता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 60,000, 60,000 रुपए। एक बार डेबिट में लिख दो, एक बार क्रेडिट में। तो जो जर्नल एंट्री है इसका हमेशा डेबिट का और क्रेडिट का जो सम है वो इक्वल होता है। तो नरेशन बीइंग वर्ड यूज करना कर लो, नहीं तो सीधा आप लिख सकते हैं स्टार्ट बिजनेस विद कैश। स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री खत्म। सेकंड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। 2 मार्च को, मार्च 2, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो यहाँ परचेजर का नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें फर्नीचर परचेज किया है कैश में 10,000 रुपए का। तो बिजनेस के अंदर क्या इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है? जब फर्नीचर परचेज करें तो फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है और बिजनेस के क्या बाहर जा रहा है? कैश। तो सिंपल एंट्री, जो चीज
बिजनेस के अंदर आती है उसको डेबिट करते हैं, जो बिजनेस से बाहर जाती है रियल अकाउंट्स में उसको क्रेडिट करते हैं। तो फर्नीचर आया, कैश गया, सिंपल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट का है? 10,000 रुपए का। नरेशन बन जाएगी बीइंग या फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। नरेशन क्या होती है कि एक ट्रांजैक्शन का हिंट्स होता है कि जिन्हें ये अकाउंटिंग पढ़नी नहीं आती है वो समझ जाए कि ये एंट्री किस लिए की गई है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री नंबर 2 हो गई। नेक्स्ट एंट्री मार्च 4 को, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स क्या होती हैं? जो ट्रेडिंग के लिए वस्तुएं परचेज की जाती हैं सेल के लिए, कि हम पहले परचेज करेंगे उन पे प्रॉफिट लेके बाद में कस्टमर्स को सेल कर देते हैं, उन्हें गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स परचेज की हैं कैश में 25,000 रुपए की। तो आप सिंपल सोचो, गुड्स परचेज की हैं, क्या बिजनेस के अंदर आ रहा, क्या बिजनेस से बाहर जा रहा? कैश बाहर जा रही है और गुड्स बिजनेस के अंदर आ रही हैं। तो एंट्री सिंपल, जो गुड बिजनेस के अंदर रिसीव आ रहा है माल मार्च 4 को, गुड्स जब परचेज करते हैं कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख दो, कितने अमाउंट से? 25,000। नरेशन परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश वीडियो। नेक्स्ट एंट्री मार्च 5 को, वॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश से माल खरीदा 15,000 रुपए का। हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जब परचेज की ट्रांजैक्शंस के अंदर केवल परचेजर का नाम दे रखा है, कैश वर्ड्स नहीं दे रखा है, तो वो ट्रांजैक्शंस क्या मानी जाती है कि क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस है, उधार की। तो कमलेश से माल खरीदा हमने 15,000 रुपए का। बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब गिवर कौन है? कमलेश। कमलेश ने हमको माल दिया है उधार 15,000 रुपए का। यदि कमलेश ने हमें नगद दिया होता तो कमलेश वह अकाउंट कहीं यूज नहीं करते, फिर तो माल गुड्स बिजनेस में आती, कैश बिजनेस से जाता। अब कैश तो अभी बिजनेस से गया नहीं है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहां? टू कमलेश। जो जीवित व्यक्ति होते हैं उनके पीछे अकाउंट्स वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो टू कमलेश कितने का माल खरीदा है? 15,000 रुपए का, 15,000 का। इसमें कमलेश का अकाउंट्स क्यों यूज किया है? क्योंकि जब हम किसी से माल उधार खरीदते हैं तो बाद में उसको लेन देन भी करना होता है, पैसा देना होता है। तो इसलिए दूसरी तरीके से समझ लीजिए कि जहां भी उधार की ट्रांजैक्शन होगी वहां सेलर या परचेजर का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि अब कमलेश को बाद में जब हम पेमेंट करेंगे तो उसका लेजर्स ओपन होना चाहिए। यदि यही ट्रांजैक्शन कमलेश से कैश में की होती फिर हमें कहीं भी कमलेश को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के बाद कमलेश के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। उसको जो कैश देना था वो हम तुरंत उसी दिन दे चुके,
तो जब एंट्री बनती है हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सिंपली, तो अब क्योंकि हमने कैश दिया नहीं है ना चेक से पेमेंट करी है बैंक से, तो इसलिए कमलेश का नाम यूज होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश 15,000। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश, तो गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश। नेक्स्ट एंट्री मार्च 10 को, मार्च 5 को कमलेश से माल खरीदा था, 10 मार्च को पेड कैश टू कमलेश 15,000, कमलेश को 15,000 रुपए की पेमेंट कर दी। तो बिजनेस से क्या आउट हो रहा है, कैश। जब कैश आउट होता है तो कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट। किसको कैश दिया हमने, रिसीवर कौन है, कमलेश, तो रिसीवर को डेबिट कर दो। कमलेश अकाउंट यूज नहीं करते, तो कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, पूरा पैसा दे दिया, तो 15,000 कम दिया होता, जितना देते उतना रिकॉर्ड करते। नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश पेड टू कमलेश, कैश पेड टू कमलेश। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000, सोहन से 6,000 रुपए का माल खरीदा। अब नगद नहीं लिख रहा तो इसका मतलब क्या है, उधार खरीदा। कैश नॉट गिवन मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो सिंपली मार्च 16 को परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन 6,000, 6,000। नरेशन क्या बनेगी, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। तो 16 मार्च तक की ट्रांजैक्शन हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 18 मार्च को परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश 8,000। 18 मार्च को, मार्च 18 को सोहन भी दे रखा है परचेजर का नाम और कैश भी। तो और बिजनेस के अंदर गुड्स आया है, कैश गया है, सोहन का नाम दे रखा है, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन है। सोहन का कहीं भी कोई लेजर डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाएगा। सिंपली क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। क्योंकि सोहन से अब हमें कोई लेजर में उसकी पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोहन से हमने 8,000 रुपये का 8,000 का माल खरीदा और तुरंत कैश दे दिया, तो उसके लेजर में कोई एंट्री नहीं जाएगी। गुड्स बिजनेस के अंदर आई हैं और कैश बिजनेस से गया है, तो दो लेजर जो इफेक्ट हो रहे हैं, दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से, परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फॉर कैश। लास्ट एंट्री मार्च 20, पेड रेंट फॉर द ऑफिस, ऑफिस का किराया दिया। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डेबिट। जितनी भी इनकम्स होती हैं वो सब क्रेडिट होती हैं। ऑफिस का किराया दिया तो खर्चा है किराया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैसे दिया होगा, कैश में। जब चेक नहीं दे रखा तो क्या माना जाता है, कैश। रेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट 1000। नरेशन बीइंग या रेंट पेड इन कैश। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं।